आज है 14 नवंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। बाज़ार से लाई हुई कंपोस्ट और उसको हम कैसे बहुत पावरफुल बना सकते हैं। अगर ये कंपोस्ट अभी 1% काम करेगी तो मैं एक तरीका बताऊंगा कि ये कंपोस्ट 100% काम करेगी, ख़ास तौर पर आपके सब्ज़ी वाले पौधों के लिए। नॉर्मल हाउस प्लांट्स के लिए तो ये भी काफ़ी रहेगी, लेकिन जब बात आती है सब्ज़ी वाले पौधों की तो उसको ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी ऐसे एलिमेंट्स जो कि बिल्कुल एक्टिव हों, यानी अवेलेबल फॉर्म में। तो मैं बाज़ार से एक तोड़ा ले आया था। मैं रेट के ऊपर बात नहीं करने वाला। ये किसी भी नर्सरी से आपको आजकल सर्दी के दिन शुरू होने से पहले कंपोस्ट के तोड़े नर्सरीज पर पड़े हुए आपको दिखते हैं। ये नहीं, ये तो चावल वाला तोड़ा है। घर में चावल लाया था, उसका तोड़ा बच गया, तो उसके अंदर भी मैं कंपोस्ट का मटेरियल भर रहा हूँ। अभी बताता हूँ आपको। तो कोई सी भी कंपोस्ट जो नर्सरी से मिलती है, गार्डनिंग स्टोर से मिलती है, सस्ती से सस्ती, वो आप अपने घर में ले आइए। और घर में लाने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इसको छान लेना है। एक छाननी ले लें। ये छाननी वो है जिससे मैदा छाना जाता है, मैदा और बेसन वगैरह। आटा छानने वाली छाननी नहीं है। आटा छानने वाली बहुत बारीक होती है, उसके सुराख काफ़ी बारीक होंगे। तो ये थोड़े मोटे हैं और ये जहाँ से बर्तन मिलते हैं वहाँ से ही मिलती है। मैंने भी वहीं से ली है, लेकिन काफ़ी महंगी दी है उन्होंने। 400 रुपये की ये छाननी, हद हो गई है। मरना ही भूल गया सबको। जब मरोगे तो याद आ जाएगा सब कुछ। तो इसको पहले छानना है, जिस तरह मैंने मिट्टी को छाना। किसी वीडियो में कमेंट आया था कि आप मिट्टी को कैसे छानते हैं, वो भी तरीका बताइए। तो छानने का तरीका तो बहुत आसान है। जैसे आप चाय की पत्ती छानते हैं वैसे ही इसको छानना है। बस ये थोड़े से मोटे सुराख होते हैं, बड़े सुराख होते हैं। तो छानने के लिए अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी मैंने रख ली है बचा कर कि आपको बता सकूँ कि करना क्या है। बाज़ार से, नर्सरी से, जहाँ से भी आपको कंपोस्ट का तोड़ा मिलता है, जितने का भी मिलता है, 1000 रुपये का मिलता है, 1500 का मिलता है, जहाँ पर जितने का भी मिलता है वो ले आइए। और ये देखिए, छाननी के ऊपर हमने इसको रखना है। वीडियो को पूरा देखना है जनाब। और मज़े की बात बताऊँ आपको, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनके कमेंट्स का आंसर मैं 24 घंटे के अंदर अंदर किया करूँगा, लेकिन शर्त ये है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हों। अब YouTube ने हमें ये भी बता दिया है कि कौन कौन आपका सब्सक्राइबर है और कौन नहीं। तो जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनके सवालों के जवाब पहले दिए जाएंगे, और जो नहीं होंगे किसी को जवाब मिल जाया करेगा, किसी को नहीं मिला करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब मिल जाया करें तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। हमें पता चल जाएगा आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं। और 1 to 1 मुझसे चैट करना चाहते हैं, अपने पौधों के मसाइल हल करवाना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी तो लेनी पड़ेगी। सिर्फ 500 रुपया पे करना पड़ेगा मंथली। चाहे 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए, चाहे 2 महीने की ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि 500 रुपया दे के मेरे सारे सवालों के जवाब 1 महीने के अंदर अंदर मिल गए हैं, तो सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे कीजिए और सारे सवाल पूछ लीजिए। अगले महीने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। मेंबरशिप लेने का क्राइटेरिया क्या है, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप उसको वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसको बहुत प्यार से नरम नरम हाथों से इस तरह छान लीजिए। और ये जो मोटा मोटा सा मटेरियल बच गया है ये वेस्ट नहीं है। मैं फ़िलहाल इसको मज़ीद बारीक नहीं कर रहा। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं मज़ीद भी बारीक कर सकता हूँ, जैसा कि मैं अपनी मिट्टी के लिए करता हूँ, क्योंकि कुछ मोटे मोटे से मिट्टी के ढले रह जाते हैं ना, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। उसके लिए एक लकड़ी का मैं पीस लेता हूँ और इसको जाली के साथ, जाली के ऊपर इस तरह थोड़ा सा रगड़ता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता, ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई पत्थर हो और ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से ये जाली में सुराख हो जाए, तो फिर हमारा 400 रुपया बर्बाद हो जाएगा। तो इसको देखिए, इस तरह आप मसल कर भी बारीक कर सकते हैं। फिर इसको छान लीजिए। तो इस तरह आपका काफ़ी सारा मटेरियल बारीक कंपोस्ट में बदल जाएगा। लेकिन मैं इसको छान रहा हूँ, लेकिन लकड़ी की मदद से मज़ीद बारीक नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का छानता हूँ, फिर अलग एक बाल्टी के अंदर इसको भरता जाता हूँ। और ये जो मोटा मोटा सा मटेरियल है ना, ये हमारी कंपोस्ट अभी प्री डिकम्पोज है। फुली जब डिकम्पोज हो जाएगी, इसको थोड़ा सा मसलेंगे तो ये बारीक पाउडर में बदल जाएगी, जिस तरह के ये बदल चुकी है। अब इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत कम होंगे। ये है शुगर कैन मड की कंपोस्ट, जिसको गन्ने का मड कहते हैं। आसान जुबान में बताता हूँ, जिस फैक्ट्री में चीनी बनती है ना, पहले गन्ने का रस निकाला जाता है और उस रस को इतना पकाया जाता है कि उसके ऊपर जाग आने लगती है, यानी शीरे के ऊपर जाग आने लगती है। तो उस जाग को जाली की मदद से उतार कर एक साइड पर फेंक दिया जाता है
और इसी तरह करते 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 इतना सारा मटेरियल बन जाता है कि उस जाग के अंदर गन्ने के जो छिलके होते हैं ना वो भी छोटे छोटे से आ जाते हैं और फिर उसकी कंपोस्ट बनाई जाती है। बड़े बड़े से वो क्या उसको कहते हैं गड्ढे बनाए जाते हैं, उन खड्डों में वो गरम गरम मटेरियल भर दिया जाता है और वो पड़ा रहता है तकरीबन 10 महीने 12 महीने या फिर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा। तो ये पड़ा पड़ा इतना हीट होती है इसमें कि इसके अंदर जो कुछ भी हो वो सब कुछ चूरा बनने लगता है, गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो फिर ये बन जाती है सस्ती सी कंपोस्ट जो हमें नर्सरीज के ऊपर भी मिलती है। वर्मी कंपोस्ट और दूसरी कंपोस्ट तो काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन सबसे सस्ते वाली कंपोस्ट हमने लेनी है। हमने ऑर्गेनिक मैटर अपनी मिट्टी में डालना है, ना कि बहुत महंगी महंगी खादें। इसको कैसे अच्छा बनाना है वही तो बताने वाला हूँ। थोड़ा सा सब्र तो कीजिए, मुझे बोल कर अपनी भड़ास तो निकालने दें, क्योंकि कैमरा जब ऑन होता है तो फिर बोलने को दिल चाहता है। ओके, तो इसको मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर मैं बैक्टीरिया लिक्विड ऐड करूंगा ताकि इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज आ जाएं। जानता हूं बैक्टीरिया के नाम से फिर आप कहेंगे हम कहां से लें, हम वो बताता हूं। बहुत आसान और सस्ता तरीका बताता हूं और बिल्कुल मुफ्त का तरीका भी बताता हूं। अब ये छनी हुई जो कंपोस्ट है इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। जब इसको हम हाथ में पकड़ते हैं ना, मसलते हैं, नाखूनों में ये मैल की तरह फंस जाती है तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों को देखकर काफ़ी घिन आती होगी। तो इसके अंदर कुदरती माइक्रोब्स तो हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में हैं। हमने इसको बढ़ाना है ताकि इसके अंदर एक कॉलोनी बन जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर बन जाए। उसके लिए सबसे पहले मुफ्त वाला तरीका बताता हूँ। किसी भी पार्क में चले जाइए, वहाँ पर जो भी बड़ा दरख्त होगा, जैसे बरगद का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, या फिर कोई और अर्जुन का दरख्त हो जाए, रबड़ प्लांट का दरख्त हो जाए, बड़ा दरख्त देखना है आपने और उसके नीचे जितने भी पत्ते होंगे उसको हटा लीजिए। नीचे से उसके हल्की हल्की ब्राउन कलर की मिट्टी दिखेगी, वो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितनी आप आसानी से लेकर आ सकते हैं ले आइए। वो हल्की हल्की सी नम होगी, गीली नहीं होगी, मॉइस्चर उसके अंदर, नमी उसके अंदर मौजूद होगी। तो वो मिट्टी लाने के बाद अपनी इस कंपोस्ट जो भी आपने छान कर रख ली है, चाहे आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, चाहे ये वाली कंपोस्ट हो, कोई सी भी हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट ही क्यों ना हो, तो उसमें हल्का हल्का सा मिक्स कर दीजिए। फिर हल्का सा मॉइस्चर यानी पानी ऐड कर दीजिए। इतना पानी ऐड कीजिए कि कंपोस्ट को मुट्ठी में पकड़ने के बाद दबाने पर कोई भी कतरा नीचे ना टपके, बस उसका बाउल सा बन जाए और थोड़ा सा दबाने पर वो बाउल खुल भी जाए। तो बस इसको आपने किसी भी तोड़े में भरकर रख देना है। मॉइस्चर हर वक्त कायम रहना चाहिए। तो आने वाले चंद हफ्तों के अंदर आपकी इस कंपोस्ट के अंदर बैक्टीरियाज फैल जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी तेज़ी के साथ फैलते हैं कि आपकी सोच भी वहाँ पर नहीं जा सकती और वो मरते भी बहुत जल्दी हैं जनाब। 15 मिनट 10 मिनट, किसी की 20 मिनट ज़िंदगी होती है और अपनी 15 से 20 मिनट की लाइफ के अंदर उसने अपनी तादाद को इतना बढ़ा लेना है कि वो फैल जाएंगे। 2 थे तो 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए और 16 से 32 और 32 से 64। इस तरह तादाद बढ़ती है 15 मिनट्स के अंदर अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके अंदर खाना पहले से काफ़ी हद तक मौजूद है बैक्टीरियाज के लिए। हमें अभी खाद के अंदर उनके लिए खाना ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरियाज ने खाया नहीं है, बल्कि ये तो पड़ा पड़ा हीट की वजह से, नमी की वजह से और गैस बनने की वजह से ही डिकम्पोज हुआ है। इसके अंदर अभी लाइफ ना होने के बराबर है। तो जब इसके अंदर बैक्टीरियाज बहुत तादाद में बढ़ जाएंगे, वो इसको खाना शुरू कर देंगे। कंपोस्ट आपकी कम नहीं होगी, मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन वगैरह, उसके कुछ एलिमेंट्स इस कंपोस्ट के अंदर भी ऐड हैं। जैसे गन्ने के छिलके के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो इसके अंदर भी हैं। लेकिन उनको अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए बैक्टीरिया जब वो ऑब्जर्व करेंगे, खाएंगे, मतलब बैक्टीरिया के दांत नहीं होते, वो अपनी बॉडी से ही वो चीज़ को जज्ब कर लेता है और वो जब बैक्टीरिया मर जाता है तो वो बॉडी होती है खाद का एलिमेंट। आयरन वाले बैक्टीरिया ने आयरन खाया तो आयरन की बॉडी बनेगी। जिंक वाले ने जिंक खाया, जब वो बैक्टीरिया मर जाएगा तो वो जिंक बनेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने पार्क की मिट्टी से लाकर अपने इस कंपोस्ट के अंदर या मिट्टी के अंदर मिक्स की, तो वो सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज आपकी इस कंपोस्ट या मिट्टी के अंदर भी ऐड हो गए। अब इसका क्या करेंगे? और ये कंपोस्ट चाहे 100 साल पड़ी रहे उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ये डेड नहीं होगी। अगर बैक्टीरिया ऐड करने के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद ये फुली ड्राई भी हो जाती है, तब भी इसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर्म में होंगे, लेकिन लाइफ नहीं होगी उसमें, क्योंकि लाइफ तभी तक होगी जब 20% मॉइस्चर इस कंपोस्ट या मिट्टी के अंदर मौजूद रहेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी में मूवमेंट कर सकते हैं जिसमें 20% मॉइस्चर होगा।
या फिर इससे भी ज़्यादा। लेकिन जब 20% से मॉइस्चर कम होने लगता है तो फिर बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं कर पाते, उनके चलने के लिए वो इन्वायरमेंट ही वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो पानी का मॉइस्चर बना रहेगा, आपकी कंपोस्ट डे बाय डे बहुत कमाल की बनती रहेगी। बैक्टीरियाज पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, वो खाद में बदलते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब ये वाला मटेरियल जो है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसको चाहे तो अभी भी हाथों से बारीक करके फिर से छान सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा छाना नहीं है इसको। इसके अंदर मिट्टी के देखिए टुकड़े भी हैं, इसके अंदर पत्थर भी थे, ये देखिए बड़े बड़े से पत्थर भी हैं इसमें। ये देखिए कुछ कपड़े भी निकले हैं, ये रुई है शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में ये बनानी होती है ना, ज़मीन के ऊपर ढेर लगा देते हैं ये, तो फिर कुछ ना कुछ तो साथ में आ ही जाता है। तो ये मटेरियल ज़ाया नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मुट्ठी में ले जाता हूँ। जो हम कंपोस्ट बनाते हैं ना, किचन वेस्ट कंपोस्ट, सब्जियों के छिलकों की कंपोस्ट बना रहे होते हैं, जैसा कि इस ड्रम में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाला भी है। नीचे जितना भी मटेरियल आपने डाला है, पत्ते डाले हैं, अंडों के छिलके डाले हैं, सब्जियों के छिलके डाले हैं, उसको कवर भी तो करना है। कवर करने के लिए आप ये वाली कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए, हाथ से थोड़ा बारीक कर लीजिए और तकरीबन आधा इंच की लेयर बना दिया करें जब भी आप अपना किचन वेस्ट इसमें डालें। किचन वेस्ट को सीधी सीधी हवा और धूप से कवर करना होता है, ताकि माइक्रोब्स जिंदा रहें और मॉइस्चर लेवल बना रहे और वो आपकी चीज़ बड़ी बड़ी डिकम्पोज होती रहे। तो इस तरह आपका वेस्ट नहीं होगा। जो बाज़ार से कंपोस्ट लाए हैं वो मज़ीद अच्छी होती जाएगी। और हल्का सा इसको कवर कर दें, डायरेक्ट ओपन धूप में नहीं होना चाहिए। हल्का सा ये जगह है जहाँ से हवा इन आउट हो सकती है। इसमें चूंटियाँ भी आ जाएंगी, लेकिन ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कीड़े भी पैदा हो गए, इसका मतलब वो मिट्टी अच्छी है, इसीलिए तो कीड़े पैदा हो रहे हैं। भला जहर वाली मिट्टी में भी कभी कीड़े पैदा हुए? सोचने वाली बात है ना। जिंदा चीज़ जिंदा जगह पर ही पैदा होती है। तो ये भी कंपोस्ट बन गई। अब आप इसको छानने के फ़ौरन बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी पौधा हो, जैसा कि ये टमाटर का पौधा है, इसके तने के साथ में हम ये देखिए इस तरह कंपोस्ट डाल देंगे और हल्की हल्की मिट्टी की गोड़ी कर देंगे। जैसे जैसे पानी देते जाएंगे, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स की ताकत अवेलेबल फॉर्म में होगी वो पानी के साथ इस मिट्टी में चली जाएगी और जड़ें वहाँ से उसको लेती रहेंगी। इस तरह ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप अपने घर में मज़ीद ताकतवर बना सकते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट की कंपोस्ट इतनी जल्दी तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे। कम से कम उसको 6 महीने या फिर 1 साल तो लगता है। जब आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट रूटीन में तैयार होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको बाज़ार से किसी किस्म की कोई कंपोस्ट, कोई खाद ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वही आपकी कंपोस्ट 100% काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी पैदा होते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये मड की कंपोस्ट बनाई जाती है, वीडियो कुछ लंबी हो रही है लेकिन आपके सीखने के लिए काफ़ी बातें हैं इसमें। शुगर कैन मड की कंपोस्ट बनाई जाती है तो ये इतनी गर्म होती है कि इसके 1 इंच अंदर हम हाथ डाल दें तो हमारी हाथ की जो स्किन है वो झुलस जाएगी। उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया और कौन सा फंगस जिंदा रहा होगा, तो ये हीट की वजह से और गैस की वजह से डिकम्पोज होकर पाउडर फॉर्म में बदल चुकी है। इसके अंदर अब हमने ज़िंदगी ऐड करनी है, लाइव फौज ऐड करनी है बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूरत में। तो वो मैंने बता दी। पार्क में जाइए, मिट्टी लाइए और इसमें मिक्स कर दीजिए और पानी का शावर कर दीजिए, ताकि आपकी जो ये कंपोस्ट है इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। चलिए अपनी लैब में लेकर चलता हूँ। दूसरा तरीका ये है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो है लैब में कलेक्ट किए हुए बैक्टीरियाज और फंगस। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस फैमिली के बैक्टीरियाज भी हैं, इसमें माइकोराइजा फंगस, ट्राइकोडर्मा फंगस और दीगर फंगस और ईस्ट वगैरह भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसको जब हम फर्मेंट कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर ये पूरा लिक्विड हमारा भर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो फिर वक्तन फ़वक्तन मैं अपनी मिट्टी में ये डालता रहता हूँ और कंपोस्ट में भी डाल देता हूँ। तो इसके अंदर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस और बैक्टीरियाज हैं, वो उस जगह पर भी चले जाते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि जो भी मैं वेस्ट मटीरियल मिट्टी के इवन के मिट्टी के ऊपर भी फैला दूँ ना, तिनके वगैरह घास वगैरह फैला दूं, तो कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर वो गलने सड़ने लगती है और 1 से 1.5 महीने के अंदर वो मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, कई बार मैंने वीडियोस में आपको दिखाया। तो चीज़ पड़ी पड़ी डिकम्पोज कैसे होगी, उसको कोई करने वाला होगा तो वो होगी ना, खुद ब खुद पड़ी पड़ी तो नहीं होगी। मिट्टी के अंदर ऐसे माइक्रोब्स हैं वो उसको खा खा कर डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला लिक्विड इस्तेमाल करता रहता हूँ। ये हमारे दराज स्टोर पर भी अवेलेबल है, अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। 120 ml की ये वाली बोतल होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। ये मैं गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ, ये शीरा है, मोलेसिस कहते हैं इसको।
तो गुड़ का शीरा आपके पास नहीं होगा घर में तो सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। 5 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 120 ml जो बोतल आप मंगवाएंगे ये वाली 5 लीटर पानी के अंदर डाल दें और आधा किलो गुड़ डाल दें। बस 7 दिन के अंदर अंदर वो कल्चर आप देखेंगे पानी के ऊपर एक लेयर सी बनने लगी है, कुछ ऑफ वाइट सी, कुछ वाइट सी, एक जाला सा बन जाएगा, एक लेयर सी बन जाएगी। इसका मतलब कि आपका वो लिक्विड बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फर्मेंट हो चुका है। सर्दी के दिनों में फर्मेंटेशन थोड़ी स्लो होती है क्योंकि सर्दी के दिन में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए जल्दी वो चीज़ बनती नहीं है। और गर्म टेम्परेचर होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो फिर वो जल्दी ही फर्मेंट हो जाएगा और 7 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल तो पहले दिन ही कर सकते हैं। 120 ml की जो बोतल है वो डायरेक्ट आप 5 लीटर पानी में मिक्स करके अपने कंपोस्ट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दें तो वो सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएंगे और मल्टीप्लाई होने लगेंगे। ये भी तरीका ठीक है और जो पानी वाला बताया वो भी ठीक है, मर्जी आपकी है। तो कंपोस्ट लाइए, उसके अंदर किसी पार्क की मिट्टी ले आइए, लेकिन आपको ये श्योर होना चाहिए उस पार्क में जो दरख्त लगा हुआ है उसके नीचे कोई गोडी नहीं करता, कोई जहर नहीं डालता, मतलब कीड़े मारने वाली दवाई का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं किया जाता, तो वो मिट्टी आप लेकर आएँ। वो बिल्कुल मुफ्त का तरीका है। और जो मैं 120 ml की बोतल बता रहा हूँ वो थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, कोई बात नहीं, दोनों में से जो मर्ज़ी आप करना चाहें कर लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। कंपोस्ट हमारी छन कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करूँगा। मतलब 1 लीटर पानी हमारे इस तकरीबन 30 से 40 किलो कंपोस्ट के लिए बहुत है। अगर उसका 1 चम्मच भी डाल दिया जाए ना तो वो भी मल्टीप्लाई होने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दही। 100 किलो दही के अंदर सिर्फ 1 चम्मच या 2 चम्मच आप दही के डालते हैं तो वो 24 घंटे से पहले ही जम जाता है, यानी बैक्टीरियाज की तादाद बढ़ जाती है। चलिए मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं भी बताएंगे तो मुझे तो पता चल जाएगा जब आप कमेंट करेंगे, तो फिर मैं सोचूंगा अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो फिर मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़।